स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा और हम जो ट्रिक बताते हैं उसे भी आप अपने अंदर समाहित करते हुए चलिए, क्योंकि यह ट्रिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास हमारी हिंदी पेडागोजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र क्लास साबित होने वाली है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में अंतर्भाषीयता का तात्पर्य है। अंतर्भाषीयता का क्या तात्पर्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि दो भाषाओं का एक साथ प्रयोग। बी ऑप्शन कह रहा है कि मातृभाषा और लक्ष्य भाषा के बीच की अवस्था। सी ऑप्शन कह रहा है कि दो भाषाओं के व्याकरण की तुलना। और डी ऑप्शन एक भाषा का पूर्ण ज्ञान। चले अब आप कमेंट करते रहिए, स्टार्ट करिए उत्तर देना जल्दी से। चलिए, अंतर्भाषीयता का मतलब ही होता है मातृभाषा और जो आपकी लक्ष्य भाषा हो उसी के बीच की अवस्था को ही अंतर्भाषीयता कहा जाता है। बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, डी ऑप्शन की एक भाषा का पूर्ण ज्ञान, बिल्कुल नहीं, यह अंतर्भाषीयता नहीं होगा। और सी ऑप्शन कह रहा है कि दो भाषाओं के व्याकरण की तुलना। पहली बात तो व्याकरण शब्द ही अपने आप में नेगेटिव है और तुलना तो कभी हम करेंगे नहीं, ये आप जानते रहिएगा। ठीक। और ए ऑप्शन का दो भाषाओं का एक साथ प्रयोग, तो एक साथ प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा वह होगा मातृभाषा और लक्ष्य भाषा के बीच की अवस्था। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होने वाला है वह होगा क्या, बी ऑप्शन सही। और यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम में अधिगमांतरण का अर्थ है। अधिगमांतरण क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, अर्थ इसका क्या है बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि पुराना ज्ञान नए संदर्भ में प्रयोग होना। बी ऑप्शन कह रहा है कि नई भाषा भूल जाना। और सी ऑप्शन दोनों भाषाएं मिलाना। और डी ऑप्शन व्याकरण की गलती करना। चले अधिगमांतरण का अर्थ क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। चले प्रश्न संख्या 2 है, तो यही याद करिए कि देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन का व्याकरण की गलती करना। भाई साहब ये नहीं होगा अधिगमांतरण, ये गलत है हमारा। दो भाषाएं मिलाना तो बिल्कुल नहीं होगा। नई भाषा भूल जाना बिल्कुल नहीं। हमारा जो उत्तर होने वाला है वह होगा क्या, पुराना ज्ञान नए संदर्भ में प्रयोग होना। यही हमारा अधिगमांतरण कहलाता है, यह जानते रहिएगा। ठीक। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसे ही कहते हैं। यहाँ पर उत्तर आप लोग ए ऑप्शन को सही करिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा स्किनर से संबंधित। देखिए कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि सीटेट के सिर्फ सीडीपी के पेपर में स्किनर आने चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, इनसे संबंधित अनेक सब्जेक्टों में पूछे जाते हैं प्रश्न। जैसे एसएसटी ले लीजिए, जो पेपर 2 के लिए एसएसटी होती है, और हिंदी में भी, और ईवीएस में भी, और संस्कृत में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को देखा होगा तो आपको पता होगा। नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको क्लासेस प्रीवियस ईयर की मिल जाएंगी। ठीक। चलिए प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि स्किनर के अनुसार भाषा अधिगम की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है। ए ऑप्शन कह रहा है कि जन्मजात। बी ऑप्शन कह रहा है अनुकरण और सुदृढ़ीकरण पर आधारित। सी ऑप्शन पूर्णतः वैचारिक। और डी ऑप्शन केवल अभ्यास आधारित नहीं। ठीक। चले बताइए स्किनर के अनुसार भाषा अधिगम की प्रक्रिया है कौन सी है, आप कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चले देखिए भाषा जो अधिगम की बात कर रहे हैं स्किनर, वह केवल अभ्यास आधारित नहीं होती, ये आप गलत कर दीजिए। और पूर्णतः अगर बात करें वैचारिक तो ये भी नहीं होता। जन्मजात हमारी भाषा नहीं होती, ये आप जानते हैं। तो हमारा उत्तर स्किनर के अकॉर्डिंग जो होगा वह हो जाएगा अनुकरण और सुदृढ़ीकरण पर आधारित। ये हमारा बी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक। चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिएगा और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में सार्थक परिप्रेक्ष्य का आवश्यक क्यों है। आप बताइए कि भाषा शिक्षण में सार्थक परिप्रेक्ष्य
क्यों आवश्यक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को व्याकरण रटाने के लिए, बी ऑप्शन शब्दों का प्रयोग वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, और सी ऑप्शन कठिनाई बढ़ाने के लिए, और डी ऑप्शन मूल्यांकन हेतु। चलिए कमेंट करिए और उत्तर आप बताइए। चलिए ठीक है, हम मैथ पेडागोजी की भी क्लासेज आपके लिए ला रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ। बहुत जल्द आपको सभी क्लासेज मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। ठीक, देखिए 1-2 क्लासेज हुई होंगी, वहाँ पर चेक करिए प्ले लिस्ट में जाकर, मैथ पेडागोजी मिल जाएगी। चलिए बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो क्या कह रहा है देखिए, क्या पूछा गया था सबसे पहले ये समझिए कि भाषा शिक्षण में सार्थक परिप्रेक्ष्य क्यों आवश्यक है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है क्या। ठीक, देखिए ए ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को व्याकरण रटाने के लिए, रटाना शब्द ही हमारा निगेटिव है, पूरा का पूरा यहाँ से कट जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, अब बी ऑप्शन कह रहा है कि शब्दों का प्रयोग वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन और क्या कह रहा है, कह रहा है कि कठिनाई बढ़ाने के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और कह रहा है मूल्यांकन हेतु, ये भी नहीं होगा। तो हमारा उत्तर जो निकलेगा वह होगा बी ऑप्शन सही। यानी कि इस भाषा शिक्षण में सार्थक परिप्रेक्ष्य जो है वह शब्दों का प्रयोग वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए होता है। इतना आप समझते रहिए, समझ कर पढ़िएगा। हम जितनी बार शब्दों को दोहरा रहे हैं वो आपके लिए, ताकि आप आसानी से समझ जाएं। अगर आप लख रहे हैं कि रट कर सीटेट पास करते हैं, तो बिल्कुल नहीं। सीटेट की परीक्षा आप समझ कर ही पास कर सकते हैं। प्रश्नों को समझिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट हल करिए, तभी आप पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चौमस्की तो हिंदी पेडागोजी के महान कवियों में से एक माने सकते हैं, लेकिन वैसे तो चौमस्की हैं मनोवैज्ञानिक, लेकिन इनको कभी भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत सीटेट में कई प्रश्न चौमस्की से संबंधित है। क्यों? क्योंकि चौमस्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, सीडीपी के अंतर्गत दिया था। लेकिन इनका प्रश्न सबसे अधिक आपको किसी मनोवैज्ञानिक का मिलेगा हिंदी के अंतर्गत, तो वो थे हमारे चौमस्की महोदय। ध्यान से चौमस्की को हल करिए, इस प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि चौमस्की का भाषा सिद्धांत किस पर आधारित है। अभी मैंने बताया कि भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे चौमस्की, लेकिन इनका प्रश्न आया है हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत। तो बताइए कि चौमस्की का भाषा सिद्धांत किस पर आधारित है। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारवाद पर, बी ऑप्शन कह रहा है जन्मजात क्षमता पर, सी ऑप्शन अनुकरण पर, और डी ऑप्शन प्रायोगिक शिक्षण पर। चले प्रश्न संख्या 5 का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। तो देखिए, व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो व्यवहारवाद का जनक वाटसन को कहा जाता है। ये आप जानते रहिएगा, साइकोलॉजी के अंतर्गत इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है हमारे वाटसन महोदय। ठीक, व्यवहारवाद के जनक जो हैं वाटसन हैं, ये आप जानते रहिए। लेकिन अगर चौमस्की की बात किया जाए, तो चौमस्की ने जन्मजात क्षमता माना है भाषा विकास का। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बी ऑप्शन करिएगा। ए ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ए ऑप्शन में हमारे वाटसन महोदय जनक होंगे, इसलिए इसका उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में क्लासरूम इंटरएक्शन का मुख्य उद्देश्य है। क्लासरूम इंटरेक्शन बताइए क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है अनुशासन बनाए रखना, बी ऑप्शन विद्यार्थियों में संप्रेषणीय दक्षता विकसित करना, सी ऑप्शन केवल प्रश्न पूछना, और डी ऑप्शन मौन रहना सिखाना। चलिए कमेंट करिए और उत्तर आप बताइए कि इसका क्या है। देख रहे हैं प्रश्न किस स्तर के हैं और कितने नए नए प्रश्न हैं। तो आप भी चाहते हैं तैयारी करना फ्री में, तो जुड़िए हमारे साथ। हम इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे ना कि सीटेट कहीं से भी पूछेगा तो आप पढ़े रहेंगे। ठीक, चलिए बताइए क्लास इंटरेक्शन का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या होता है इसका। तो बात करेंगे ए ऑप्शन। देखिए, अनुशासन कहीं पर भी बनाने की बात किया जाए, वो हमारा ऑप्शन हमेशा गलत होगा। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों को आप अनुशासित करके रख रहे हैं, इसका मतलब बच्चे आपसे डर रहे हैं। अगर बच्चे आपसे डर रहे हैं तो पढ़ेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, इसलिए हमें यह काट देना होगा।
ठीक। अब क्या कह रहा है, बी ऑप्शन विद्यार्थियों में संप्रेषणीय दक्षता विकसित करना, ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अगला ऑप्शन देखेंगे क्या कह रहा है। अगले ऑप्शन में कहा जाता है केवल प्रश्न पूछना, तो बिल्कुल नहीं। मौन रहना सिखाएंगे हम छोटे बच्चों को, क्या मौन रहना सिखाएंगे? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा बी ऑप्शन, विद्यार्थियों में संप्रेषणीय दक्षता विकसित करना। ठीक। इतना हमारा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि विद्यार्थी गलत उच्चारण कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन, उसे डांटना। बी ऑप्शन, उसकी गलती को बिना टोके सही उच्चारण का मॉडल प्रस्तुत करना। सी ऑप्शन, उसे अनदेखा करना। और डी ऑप्शन, गृह कार्य देना। चले प्रश्न संख्या 7 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। चलिए चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर बता रहे हैं, जल्दी बताइए। देखिए, अगर एक विद्यार्थी है जो उच्चारण में गलती कर रहा है तो आप उसे सबसे पहले डांटेंगे नहीं और कोई दंड नहीं देंगे। अब ऑप्शन में खोजिए कहीं पर ऐसा देखा गया है। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन कह रहा है दंड देना, उसे काट देंगे। डांटना मतलब दंड देना, एक ही बात हो गई, काटेंगे। और सी ऑप्शन कह रहा है कि उसे अनदेखा करना, बिल्कुल नहीं, अनदेखा नहीं करेंगे। बालक क्या गलती करा ये आपको देखना है, समझना है और ये सोचना है कि बालक की उस गलती को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक। इसलिए इसे भी काट देते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि गृह कार्य देना, तो गृह कार्य से कोई मतलब नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा। कैसे? कह रहा है कि उसकी गलती को बिना टोके सही उच्चारण मॉडल प्रस्तुत करना। जब बालक गलती कर रहा है, छोटे बच्चे गलती कर रहे हैं विद्यालय में, तब आप एक टीचर के रूप में उसे टोकिए मत कि आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पर आप शांत रहिए, कुछ ऐसा करिए कि बालक अपने आप सही शब्द का उपयोग कर ले। ठीक, इतना आप जानते रहिएगा। चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में वास्तविक मूल्यांकन का अर्थ है। तो बताइए वास्तविक मूल्यांकन किसे कहते हैं, यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का रहा है परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना। बी ऑप्शन, जीवन स्थितियों से जुड़े कार्यों द्वारा मूल्यांकन। सी ऑप्शन का रहा है कि केवल अंक देना। और डी ऑप्शन, रट्टा मूल्यांकन। चलिए बताइए भाषा शिक्षण में वास्तविक मूल्यांकन का अर्थ क्या होने वाला है। चलिए ए बी सी डी में से उत्तर कमेंट करिए और जल्दी से बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए, कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर क्या करा है, डी ऑप्शन में रट्टा मूल्यांकन। मूल्यांकन करना है तो करिए, लेकिन रट्टा क्या होता है ये गलत होगा। केवल अंक की बात करेगा नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना ये तो होगा नहीं। लेकिन वास्तविक मूल्यांकन का अगर सही माने में अर्थ की बात किया जाए तो वह होता है जीवन स्थितियों से जुड़े कार्यों द्वारा मूल्यांकन। ठीक, यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा अधिग्रहण उपकरण का विचार किसने दिया था। अभी मैंने जस्ट बताया था, बताइए जल्दी से भाषा अधिग्रहण उपकरण का विचार किसने दिया था। ए ऑप्शन करें पियाजे, बी ऑप्शन स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। कमेंट करिए आप। प्रश्न संख्या 10 का, तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे हमारे चॉम्स्की। और आपके लिए हिंदी पेडागोजी में सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसे आप इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिए। ठीक, तो हम बहुत जल्द आपको हर एक मनोवैज्ञानिक पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे चॉम्स्की, कोहलबर्ग, अलग अलग लाएंगे एक दिन में एक मनोवैज्ञानिक। कोहलबर्ग, वाटसन, जीन पियाजे, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, इन सभी से संबंधित प्रश्नों को हम कराने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किससे संबंधित है। ये तो प्रश्न आप जानते होंगे, क्या पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, स्किनर हैं या ब्रूनर हैं। बताइए।
चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा होगा जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्टकट में जेड कहा जाता है, और इस सिद्धांत का जनक कहा जाता है वाइगोत्स्की महोदय को। आप लोग बी ऑप्शन यहाँ से सही करिए और आगे बढ़ते हैं, तुरंत अगले प्रश्न पर चलते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में सहकर्मी अधिगम का लाभ है। बताइए सहकर्मी अधिगम का लाभ क्या है। ए ऑप्शन का रहा है छात्र प्रतिस्पर्धी बनते हैं। बी ऑप्शन का रहा है कि छात्र एक दूसरे से सीखते हैं। सी ऑप्शन शिक्षक की भूमिका समाप्त होती है। और डी ऑप्शन अध्ययन में भ्रम उत्पन्न होता है। चलिए बताइए भाषा शिक्षण में सहकर्मी अधिगम का लाभ क्या है। बताइए कमेंट करिए ए बी सी डी में से उत्तर कौन सा होने वाला है। तो बिल्कुल सही, सहकर्मी अधिगम का जितने भी लोगों ने ऑप्शन क्या दिया, बिल्कुल सही, एक दूसरे से सीखते हैं। सहकर्मी ही मतलब हो गए साथी लोगों से, इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो गया। किस लिए सही हो देखिए, पहले ऑप्शन को काट देते हैं। ए ऑप्शन करें कि छात्र प्रतिस्पर्धी बनते हैं, तो छात्रों के बीच आपस में कभी भी स्पर्धा नहीं होगा, इसलिए काट देंगे। सी ऑप्शन करें शिक्षिका शिक्षक की भूमिका समाप्त होती है। भाई साहब शिक्षक की भूमिका की बात ही नहीं होगा, अध्ययन में भ्रम उत्पन्न होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पढ़ने में कहीं पर भ्रम उत्पन्न होता है तो बिल्कुल नहीं, सहकर्मी अधिगम के अंतर्गत ये सब नहीं आते हैं, इसलिए हमारा जो उत्तर सही होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा। देखिए स्व प्रेरित अधिगम, स्व मतलब स्वयं से, क्या करा है सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। स्व प्रेरित अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। केवल परीक्षक की, मार्गदर्शक और प्रोत्साहक की, या नियंत्रक की, या अनुशासन अधिकारी की। तो जल्दी से कमेंट करिए कि सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग के अंतर्गत क्या होगा शिक्षक का भूमिका। चलिए प्रश्न संख्या 12 है और आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप अपने आप को टीचर मानिए तब आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 12 बिल्कुल सही, तो हमारा जो उत्तर होने वाला है वह होगा मार्गदर्शक और प्रोत्साहक की। ठीक है, यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा। देखिए हम अपनी क्लास में हर दिन कुछ नया करने की सोच रहे हैं, जैसे प्रश्नों को चेंज करना और बदल बदल के डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराना। जैसे आज हिंदी तो कल ईवीएस, परसों सीडीपी, इस प्रकार से क्लासेज आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्पेशली सबसे अधिक क्लासेज किस सब्जेक्ट की होनी चाहिए। ठीक, जैसे ही आप कमेंट करेंगे तुरंत उस क्लास को अधिक से अधिक मात्रा में आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, चलिए लेकिन एक ही निवेदन, क्लास अच्छी लग रही तो लाइक करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए और उन्हें बताइए कि समय कम है। अगर आपको लग रहा 3-4 महीने है ना तो बहुत कम समय है, ऐसे बीत जाएगा ना कि आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपकी परीक्षा डेट नज़दीक आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे प्रश्न की। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए हमारे साथ फ्री में, नहीं पढ़ना चाहते या पैसा देकर पढ़ना चाहते हो तो कहीं दूसरी जगह जाइए। ठीक, चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक संदर्भ का समावेश क्यों आवश्यक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक को रोचक बनाना। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा को वास्तविक जीवन से जोड़ना। सी ऑप्शन छात्रों को भ्रमित करना। और डी ऑप्शन समय व्यतीत करना। चलिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में उत्तर क्या होगा। चलिए ABCD सांस्कृतिक संदर्भ का समावेश क्यों आवश्यक है, वो भी भाषा शिक्षण में। प्रश्न संख्या 13, चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में कह रहा है कि समय व्यतीत करना, फिर से काटिए, भ्रमित करना छात्रों को काटिए, पाठ्य पुस्तक को रोचक बनाना काटिए। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक संदर्भ का समावेश भाषा को वास्तविक जीवन से जोड़ता है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि सुनना कौशल सिखाने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है। ए ऑप्शन शिक्षक का लगातार बोलना, बी ऑप्शन विद्यार्थियों से ध्यानपूर्वक श्रवण करवाना और प्रतिक्रिया लेना, और सी ऑप्शन केवल प्रश्नोत्तर करवाना, और डी ऑप्शन व्याकरण पढ़ाना। चलिए यहाँ पर उत्तर कमेंट करिए आप लोग, देखते हैं क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग। चलिए सुनना कौशल की बात किया जा रहा है तो देखते हैं, बिल्कुल सही। चलिए देखिए सुनना कौशल के अंतर्गत यहाँ पर छोटे बच्चों को व्याकरण नहीं सिखाएंगे, हम बार बार बता रहे हैं, हर क्लास में बता रहे हैं। और सी ऑप्शन केवल प्रश्नोत्तर कराना, ये भी गलत होगा। और ए ऑप्शन देखिए कितना घटिया ऑप्शन है, क्या कह रहा है कि शिक्षक का लगातार बोलना। तो जहाँ पर भी शिक्षक लगातार बोले, बालक को मौका न मिले, वहाँ पर शिक्षक को ही काट दीजिए वहाँ पर। ठीक, मतलब ऑप्शन को काटिए, शिक्षक को हकीकत में मत काटिए। ठीक है, क्योंकि सीटेट यह अलाउ नहीं करता कि शिक्षक ही बोलता रहे और बच्चे सुने, बिल्कुल नहीं कहता यह। ठीक है, चले इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों से ध्यानपूर्वक श्रवण करवाना और प्रतिक्रिया लेना, यही सुनना कौशल सिखाने के सबसे प्रभावी तरीके के अंतर्गत आता है। चले आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में कोड स्विचिंग का अर्थ है। कोड स्विचिंग चलिए बताइए। ए ऑप्शन भाषा को बदलना, बी ऑप्शन दो भाषाओं के बीच अदल बदल कर बोलना, सी ऑप्शन नई भाषा सीखना, और डी ऑप्शन भाषा भूल जाना। चलिए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि कोड स्विचिंग किसे कहते हैं। देखिए कोड स्विचिंग कहते हैं दो भाषाओं के बीच अदल बदल कर बोलना। हमारा इसमें जो उत्तर होने वाला है वह होगा बी ऑप्शन सही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या कहता है कि भाषा शिक्षण में मूल्य आधारित सामग्री का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन नैतिक मूल्यों के साथ भाषा का विकास, बी ऑप्शन केवल व्याकरण सिखाना, सी ऑप्शन समय काटना, और डी ऑप्शन परीक्षा के प्रश्न तैयार करना। चलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, मूल्य आधारित सामग्री भाषा शिक्षण के उपलब्ध में पूछा जा रहा है। तो डी ऑप्शन से चलेंगे। कह रहा है कि परीक्षा के प्रश्न तैयार करना, तो इसका उद्देश्य यह नहीं होता। समय काटने को काटिए और केवल व्याकरण सिखाना है, तो सिंपल सा उत्तर निकल गया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ए ऑप्शन सही होगा और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो एक बार कमेंट करके ये बताइए कि क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, अच्छी लग रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत हो उसके लिए भी कमेंट करिए। तो किसी भी संदेह के लिए आप हमारे क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लेकिन हाँ एक शर्त है, तब कमेंट करिएगा जब क्लास समाप्त हो जाए, तब कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि विद्यार्थी अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन उसे रोकना चाहिए, बी ऑप्शन उसकी सराहना करनी चाहिए, सी ऑप्शन विषय बदल देना चाहिए, और डी ऑप्शन अंक घटा देने चाहिए। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। देखिए सिंपल सा उत्तर दिख रहा है, ट्रिक यूज करिए हमारी और जल्दी से उत्तर बताइए। चलिए ट्रिक यूज करिए, बिल्कुल ट्रिक यूज करिए और जल्दी से उत्तर बता दीजिए। देखते हैं कितने लोग का उत्तर सही आ रहा है। चलिए देखते हैं, देखिए डी ऑप्शन करें अंक घटा देना चाहिए। यदि विद्यार्थी अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है तो क्या आप उसका नंबर काट देंगे, तो बिल्कुल नहीं। विषय बदल देंगे, बिल्कुल नहीं। उसे रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमारा जो उत्तर होगा वह क्या होगा, उसकी सराहना करनी चाहिए, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो मूल्यांकन में क्या शामिल होता है। एक बात याद करिए कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो में बालक के सभी कार्यों का लेखा जोखा होता है। बस आप इतना जान जाएंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं।
ए ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह और विश्लेषण। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल एक परीक्षा। सी ऑप्शन कह रहा है कि मौखिक प्रश्नोत्तर। और डी ऑप्शन व्याकरण परीक्षण। यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन आपको देना है। क्या उत्तर होगा जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए, तो क्या कह रहा है देखिए, पोर्टफोलियो मैंने पहले ही बताया कि बालक का संपूर्ण विकास का लेखा जोखा होता है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन मिल जाए, देखिए ए ऑप्शन दिया गया सबसे बेस्ट, यही आप टिक कर दीजिए, क्योंकि ये कह रहा है कि विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह और विश्लेषण करना, यही पोर्टफोलियो का मूल्यांकन होता है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वैकल्पिक मूल्यांकन का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? वाद विवाद प्रतियोगिता और पारंपरिक लिखित परीक्षा और बहुविकल्पीय प्रश्न या रिक्त स्थान भरना। क्या होगा आप बताइए। चलिए, वैकल्पिक मूल्यांकन का उदाहरण पूछा जा रहा है। चलिए, ए बी सी डी, बस आप ए बी सी डी देखिए। रिक्त स्थान तो होगा नहीं, यहाँ पर गलत होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न होगा नहीं, और पारंपरिक लिखित परीक्षा मतलब पुरानी पद्धतियों पर आधारित लिखित परीक्षा, ये भी नहीं होगा। उत्तर जो होगा वह होगा क्या? वाद विवाद प्रतियोगिता। यहाँ पर उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण की सफलता का सर्वोत्तम संकेत क्या है। ठीक, ए ऑप्शन कह रहा है कि संवेदनात्मक दक्षता और आत्मविश्वास। बी ऑप्शन रटना और अंक, इसे काट दीजिए। सी ऑप्शन केवल लेखन कौशल, काट दीजिए। और डी ऑप्शन केवल व्याकरण याद करना, ये भी काट दीजिए। सिंपल सा यहाँ पर ट्रिक यूज हुआ, जो भी नेगेटिव वर्डों को काट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सिंपल सा है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि लक्ष्य तक आपको प्रोवाइड कर रहा है इस बार सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच। निःशुल्क लग रहा है प्रैक्टिस बैच। ठीक है, तो आप एक भी रुपये यहाँ पर नहीं देना, आप सिर्फ पढ़ाई करिए। चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करिए, और डेली पढ़ने के लिए करिएगा सब्सक्राइब, नहीं तो मत करिएगा। ठीक, तैयार रहिएगा। जिन लोगों ने हमारी इस क्लास को देखा, अगले दिन यानी कि कल सुबह 10 बजे फिर से एक महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।